लड़की जिसके एक विद्रोह ने दुनिया की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिकों को हिला दिया। भारतीय मूल की यह लड़की फिलिस्तीन पर ऐसा क्या बोल गई जिसके बाद उस कंपनी में उसका रहना ही दूभर हो गया। अपने इस्तीफे में वानिया अग्रवाल ने क्या लिखा? वानिया माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रही थी जिसके इस्तेमाल से इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर कहर ढाया? पूरा सच क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये खबर माइक्रोसॉफ्ट से आ रही है, जहां एक भारतीय मूल की इंजीनियर ने कंपनी के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान इस्तीफा दे दिया और सीईओ सत्या नडेला और सह संस्थापक बिल गेट्स पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर 50,000 फिलिस्तीनियों की हत्या में मदद कर रहा है। यह आरोप है वानिया अग्रवाल का। उस लड़की का एक पूरा वीडियो सामने आया, लेकिन YouTube पर वो वीडियो दिखाने पर हम लोगों को YouTube से एक ऐसा संदेश आता है जो किसी वैधानिक चेतावनी से कम नहीं है। लेकिन यह बात बताना भी जरूरी है, खबर तो नहीं दबाई जा सकती ना। तो हम आपको बिना वीडियो दिखाए बताएंगे कि वानिया अग्रवाल ने क्या कहा। ये कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। यह घटना 4 अप्रैल 2025 को अमेरिका के रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय में हुई। कंपनी अपने 50 साल पूरे होने का जश्न मना रही थी। इस इवेंट में सत्या नडेला, बिल गेट्स और पूर्व सीईओ स्टीव बामर मौजूद थे। तभी माइक्रोसॉफ्ट की एआई डिवीजन में काम करने वाली भारतीय मूल की इंजीनियर वानिया अग्रवाल ने बीच में खड़े होकर के चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। वो कहती हैं, आप सब पर शर्मिंदगी है। गाजा में 50,000 फिलिस्तीनी माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक से मारे गए हैं। आप उनकी लाशों पर जश्न मना रहे हैं। इजराइल से रिश्ता तोड़िए, अनकोट। ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला। उसके इनके साथ एक और कर्मचारी इब्तिहाल अबू साद, उन्होंने भी प्रदर्शन किया। माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान को युद्ध से मुनाफा कमाने वाला कहकर निशाना भी बनाया। दोनों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया उस हॉल से। वानिया अग्रवाल ने इसके बाद कंपनी को एक ईमेल भेजकर अपना इस्तीफा दे दिया, जो 11 अप्रैल से लागू होने वाला था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया। ये वो जानकारी है जो हमको मिली है। आपको ये भी बता दें कि वो ईमेल भी अब पब्लिक हो गई है। उन्होंने ईमेल में लिखा था कि वे ऐसी कंपनी का हिस्सा नहीं रह सकती जो कोट अत्याचारियों को सशक्त बनाती है, अनकोट। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के $133 मिलियन के इजराइल रक्षा मंत्रालय के साथ करार का हवाला भी दिया, जिसमें एज्योर और एआई तकनीक का इस्तेमाल कथित तौर पर निगरानी और गाजा में सैन्य कार्रवाइयों के लिए हो रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना पर तुरंत अपनी भी प्रतिक्रिया दी है। कंपनी ने कहा है कि हम अपने कर्मचारियों की आवाज सुनते हैं, लेकिन ऐसा व्यवधान, ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं। उनका स्टेटमेंट है जिसमें एक आंतरिक मेमो में प्रदर्शन को शत्रुतापूर्ण और अनुचित बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। सत्या नडेला और बिल गेट्स ने इस दौरान कोई जवाब नहीं दिया। जब ये आरोप लगा रही थी वानिया अग्रवाल, वहाँ पर वो चुपचाप स्टेज पर बैठे थे और उसके बाद जब वो कमरे से बाहर निकाल दी गई तो उन्होंने अपना इवेंट जारी रखा। कुछ लोगों ने इसे गंभीर आरोपों पर ध्यान नहीं देने के रूप में भी देखा। वानिया अग्रवाल 1.5 साल से माइक्रोसॉफ्ट में थी। उनका प्रदर्शन नो अज्योर फॉर अपार्थाइड नामक समूह के साथ जुड़ा हुआ था, जो माइक्रोसॉफ्ट से इजराइल के साथ संबंध तोड़ने की मांग लगातार कर रहा था। उनका यह दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक गाजा में नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है।
इस समूह ने इवेंट के बाहर भी रैली की जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे जो कंपनी से मानवाधिकारों का सम्मान करने की मांग करती थी। इस घटना ने विवाद को जन्म दे दिया है। कुछ लोग वानिया अग्रवाल और उनकी जो सहयोगी हैं उनको साहसी मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये कॉरपोरेट इवेंट में इस्तेमाल करने वाला एक गलत तरीका है। ये कोई तरीका नहीं होता है अपनी बात सामने रखने का। माइक्रोसॉफ्ट और वानिया के दावों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि उनको जो तकनीक है वो सीधे गाजा में इस्तेमाल हुई है या नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक सीधे इस्तेमाल हुई है या नहीं। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि टेक कंपनियां युद्ध और मानवाधिकारों के मामले में कितनी जिम्मेदार हैं। इस घटना ने माइक्रोसॉफ्ट की छवि पर भी सवाल उठाए हैं। तो यह भी माइक्रोसॉफ्ट में हुई जो नाटकीय घटना थी, ये उसकी पूरी कहानी है जो हम आप तक लेकर के आए हैं। वानिया अग्रवाल का इस्तीफा और उनके आरोप अब वैश्विक चर्चा का एक विषय बन गए हैं। क्या इससे टेक कंपनियों की नीतियों में बदलाव आएगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।